हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक की एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है करंट अफेयर से लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप करंट अफेयर पढ़ने जाते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक करंट अफेयर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और टॉपिक वाइज यहाँ पर मैं वेटेज भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जिस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज हो उसको ज़्यादा महत्व दे सकते हो या उस टॉपिक को ज़्यादा डीप में पढ़ सकते हो। और ये जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, हमने एसएससी एमटीएस 2024 की सभी शिफ्ट को, टोटल 67 शिफ्ट हैं, उनको एनालिसिस किया है। उसके एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो हमारी एनालिसिस सीरीज की वीडियो नंबर 7 है। ऑलरेडी हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री के कर चुके हैं, पॉलिटी के कर चुके हैं, ज्योग्राफी के कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स के कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए हम डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पर फ्रीली। तो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डेली टारगेट को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप डेली टारगेट फॉलो करते हो तो इस बार एसएससी एमटीएस 2025 में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप चैनल की। चलो अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा टॉपिक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये करंट अफेयर के टॉपिक यहाँ पर हमने जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसको सबसे आगे रखा है। अगर हम बात करते हैं अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स के एसएससी एमटीएस 2024 का जो पेपर हुआ था, टोटल 67 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और जो अवार्ड से सवाल पूछे गए हैं वो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन अवार्ड से पूछे गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट से, अपॉइंटमेंट का मतलब कि अगर कोई बंदा नया रिक्रूट हुआ है, ठीक है, किसी का हेड हेड रिक्रूट हुआ है, ठीक है, किसी कंपनी का चेयरमैन कोई रिक्रूट हुआ है, वो वहाँ से सारे उनको हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं। कोई किसी कंपनी का नया बना है या कोई आपका, जैसे आपका इंडियन एयरफोर्स होती है तो उसका कोई चीफ बना है तो वो कौन बना है, वो सारे नाम आपको पढ़ने होते हैं। तो अपॉइंटमेंट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 36 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। इधर मैंने परसेंटेज वाइज वेटेज लिखी हुई है, ठीक है। इतना ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 67 शिफ्ट है। अब आपका एसएससी एमटीएस 2025 में अलग शिफ्ट होंगी तो अलग क्वेश्चन आएंगे, कम शिफ्ट होगी तो कम क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा शिफ्ट होगी तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बट वेटेज लगभग आपकी सेम रहेगी। 18% लगभग आपकी वेटेज अवार्ड्स की रही। अपॉइंटमेंट की लगभग 16.5% वेटेज आपकी अवार्ड्स की रही, अपॉइंटमेंट की रही। वहीं पर उसके बाद स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। स्पोर्ट्स से 32 क्वेश्चन बने और स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा आपके क्रिकेट से सवाल बने, ठीक है। स्पोर्ट्स की अगर वेटेज की बात करते हैं तो 14.7% इसकी वेटेज रही। वहीं पर अगर हम स्कीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट दोनों स्कीम को मिलाकर यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए वो 26 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। और अगर हम इसकी वेटेज की बात करते हैं तो 11.9% इसकी वेटेज रही। वहीं पर अगर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि 24 क्वेश्चन पूछे गए तो इसको छोड़ सकते हो आप। उसके बाद इस बार सीएम, डिप्टी सीएम और गवर्नर से सवाल बने थे, लगभग 18 सवाल बने थे और 8.3 इसकी वेटेज रही। वहीं पर रिपोर्ट एंड सर्वे से 18 सवाल बने। बिल्स, जो जैसे कि कोई अमेंडमेंट बिल हुआ, कोई किसी बिल को अमेंडमेंट वगैरह किया गया हाल फिलहाल में ही 1-2 साल के अंदर, तो वहाँ से सवाल बने, आपके 9 सवाल बने। रैंक और इंडेक्स से आपके 5 सवाल बने थे। इधर आप परसेंटेज में वेटेज देख सकते हो। बजट से लगभग आपके 5 सवाल बने हैं। अब यहाँ पर जो ये बजट से बने हैं, यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स में भी बजट कंसिडर किया है। तो यहाँ पर करंट अफेयर से 5 सवाल हैं और वहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स में भी बजट के क्वेश्चन बताए, तो जाके वहाँ भी देख लेना। तो ये दोनों मिला लेना, ठीक है। बजट हम इकोनॉमिक्स में भी कंसिडर करते हैं और करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो बजट वाला डेटा है ये मिसलीडिंग है क्योंकि यहाँ के कुछ सवाल हमने इकोनॉमिक्स में कंसिडर किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जो हमारा ये स्कीम है, स्कीम के भी कुछ क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक्स में कंसिडर किए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कम देख रहे होंगे। साथ ही में आपका जो पर्सन इन न्यूज़ से 2 सवाल बने, समिट से 2 सवाल बने, एमओयू से 1 सवाल बना। टोटल अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर से 218 सवाल बने और पर शिफ्ट की बात करते हैं तो 3.25 सवाल बने। तो ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हो कि एक शिफ्ट में 3 से लेकर 4 सवाल आपके करंट अफेयर के बनते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको आने वाले अपने 2025 के एग्जाम के लिए पढ़ने होंगे, ठीक है। अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा किस मंथ की करंट अफेयर पूछी गई, तो देखो आपका जो पेपर हुआ था वो लगभग सितंबर में आपका पेपर हुआ था, सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। और यहाँ पर जो आपकी करंट अफेयर ज़्यादातर जो पूछी गई थी वो पूछी गई थी जनवरी 2023 से लेके मार्च
2024 तक की आपकी जो करंट अफेयर है वो पूछी गई थी। इसलिए अगर हम इस बेसिस पे एमटीएस 2025 के लिए देखें कि अगर हमें एमटीएस 2025 के लिए कितने मंथ की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, तो हमें जनवरी 2024 से लेके लगभग अप्रैल 2025 तक की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए अपने एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है। और आपकी करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि जनवरी 2023 तक की पूछी गई थी। आपकी करंट अफेयर के अवार्ड्स देखा जाए तो 2020 से भी सवाल थे, 2021 से भी सवाल थे। देखो, जो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछी गई है वो इस पीरियड से पूछी गई है, और इससे पीछे की भी करंट पूछी गई। आप सभी को पता है एसएससी में जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर तो सिर्फ नाम की रह गई है। पास्ट अफेयर मानो कि वहाँ पे जरूरी करंट अफेयर का मतलब होता है कि भाई लास्ट 6 महीने के सवाल पूछो, लेकिन लास्ट 6 महीने के तो एसएससी कभी पूछा ही नहीं है। 6 महीने से पहले 1.5 साल जाके कॉमन सवाल बनते हैं, और भी पीछे चले जाता है। कुछ सवाल 2020 से भी थे, 21 से भी थे, 22 से भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो जनवरी 2023 से लेके मार्च 2024 तक थे। तो इसीलिए अगर आप एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी आपके लिए। और अगर आपको टाइम मिलता है तो इससे भी और थोड़ा सा बैक में जा सकते हो, बट इतनी तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको एमटीएस 2025 के लिए डेली टारगेट प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही में हम एमटीएस 2025 के लिए मैं आपको स्टैटिक जीके अभी हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, पॉलिटी करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो अगर आप स्टैटिक जीके कवर नहीं कर रहे हो, क्लासेस नहीं देख रहे हो, तो जाके एक बार देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छे इस तरह से हम इन जो स्टैटिक जीके हैं वो कवर कर रहे हैं सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।